हेलो। आदर्श मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? नमस्कार दोस्तों। आज आप देख रहे हैं यूथ लेंस, एक ऐसा मंच जहां हम युवाओं की सोच, उम्मीदें और सवालों को सामने लाते हैं। आज का हमारा सवाल है, भारत में एक आदर्श मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? क्या वो जो सबसे ज़्यादा भाषण दे, या वो जो चुनाव के वक्त सबसे ज़्यादा वादे करे, या फिर वो जो वाकई अपने राज्य को बदलने की क्षमता रखता हो? दोस्तों, अगर हम ये 21वीं सदी की भारत की बात करें, तो हमें अब ऐसे नेता की ज़रूरत है जो राजनीति को नौकरी की तरह नहीं, सेवा की तरह समझे। हम चाहते हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री जो टेक्नोक्रेट हो, यानी जिनके पास ज्ञान, अनुभव और आधुनिक सोच हो। तो हम कुछ मुद्दों की बात करते हैं। जैसे पहला मुद्दा, शिक्षा जरूरी है। मुख्यमंत्री सिर्फ नेता नहीं, पूरे राज्य का सीईओ होता है। अगर कोई डॉक्टर, इंजीनियर या आईएएस अधिकारी पढ़ाई के बिना बन सकता है क्या? तो मुख्यमंत्री बिना पढ़ाई के चल सकता है? क्यों ना हर मुख्यमंत्री के पास कम से कम ग्रेजुएशन या पॉलिसी की बेसिक समझ हो। काम के घंटे और अनुशासन, हम नहीं चाहते कि मुख्यमंत्री दिन रात 15 घंटे काम करे और थक जाए, पर हम ये जरूर चाहते हैं कि वो हर दिन ईमानदारी से 8-9 घंटे अपने राज्य की विकास और फोकस करें। जैसे हम अपनी नौकरी को गंभीरता से लेते हैं, वैसे ही मुख्यमंत्री को भी अपनी पब्लिक सर्विस को उतनी ही गंभीरता से लेना चाहिए। तीसरी बात, आधुनिक सोच और डेटा आधारित निर्णय। आज की सरकारों को फैसले भावनाओं से नहीं, डेटा और रिसर्च से लेने चाहिए। अगर किसी भी जिले में बेरोजगारी ज़्यादा है, या किसी गांव में बीमारी फैली है, तो मुख्यमंत्री के पास वो डेटा रियल टाइम में होना चाहिए, लाइव डैशबोर्ड में होना चाहिए, और उसके हिसाब से वो डिसीजन ले, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नीति में होना चाहिए, न कि सिर्फ सोशल मीडिया पे। चौथी बात, जनता से संवाद। आदर्श मुख्यमंत्री वो है जो जनता से सीधा जुड़ा हुआ है। हर महीने एक जनसंवाद दिवस हो, जहाँ लोग सीधे मुख्यमंत्री से अपनी बात कर सकें। क्योंकि असली नेता वही है जो ऊपर से भाषण दे, बल्कि वो नीचे से सुन सके। पांचवी बात, ईमानदारी और विजन। राज्य को चलाना आसान नहीं होता, पर अगर मुख्यमंत्री ईमानदार हो, टीम वर्क को बढ़ावा दे और अपने अगले 10 साल का विजन लेकर चले, तो राज्य को बदलने से कोई नहीं रोक सकता। तो भी आगे हम देखते हैं दोस्तों कि बिहार, झारखंड, यूपी जैसे राज्यों में अगर कोई आगे बढ़ता है, तो हमें अब सिर्फ जाति धर्म में नहीं, कुशलता और काम की राजनीति को भी वोट देना चाहिए। आदर्श मुख्यमंत्री वो होगा जो पढ़ा लिखा हो, नवाचार में विश्वास रखता हो और जनता के बीच से निकलता हो। एक ऐसा व्यक्ति जो युवाओं की तरह सोचे और बुजुर्गों की तरह दूरदर्शी हो। तो सोचिए, अगर हम सब मिलकर एक ऐसा नेता को चुने, तो भारत में हर राज्य में विकास की नई कहानी लिखी जा सकती है। आपका क्या मानना है? आपके हिसाब से भारत में आदर्श मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताइए। और इसके साथ ही मैं ये मुद्दे पे क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, उसके बारे में भी बात करना चाहूँगा। कि आप देख रहे हो कि अभी रिसेंटली बिहार में इलेक्शन आने वाले हैं। तो आप अगर देखोगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में हर एक राज्य में सबसे पिछड़ा हुआ राज्य बिहार है, जो कि सबसे लोएस्ट रैंक करता है। मैं आपको अभी स्क्रीन शेयर करके थोड़ा दिखाऊंगा मेरी स्क्रीन पे। तो आप देख पाओगे कि जो बिहार है, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में, पॉवर्टी में, ज़ीरो हंगर में, क्वालिटी एजुकेशन में, क्लाइमेट एक्शन में सबसे लोएस्ट रैंक पे आ रहा है। तो हमें उनको डेवलप करना है। तो वो डेवलप कर सके वैसा नेता हमें चुनना है, जिससे हम बिहार का डेवलपमेंट बहुत जल्दी से और बहुत आसानी से कर पाए। हालांकि ये काफ़ी चैलेंजिंग है, ये इजी टास्क नहीं है, पर उसको कैसे निपुणता से जो कर सके, उसे हमें चुनना है यहाँ। तो मैं अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करूँ, तो मैं आपसे एक रिपोर्ट साझा करना चाहता हूँ। ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का रिपोर्ट, जहाँ पे आप देख पाओगे कि बिहार हर एक राज्य में सबसे नीचे आता है, जो कि येलो में बिहार दिखाया गया है। उससे ऊपर सारे राज्य हैं विद द स्कोर ऑफ 57। तो ये कहाँ पे लैग कर रहा है? तो बिहार लैग कर रहा है, हम वो भी देखते हैं इन डिटेल में कि बिहार कहाँ लैग कर रहा है। तो आप ये हर एक स्टेट वाइज रिपोर्ट देख पाओगे, जहाँ पे बिहार है
इन 5 पॉइंट पे लाल अंकों से नामांकित किया गया है और दूसरे पीले अंकों से नामांकित किया गया है। वो है SDG 1, 2, 13 और 9। 9 येलो में है, 1, 2, 13 और 5। तो ये अगर SDG आप देखोगे यहाँ पे पॉवर्टी, जीरो हंगर, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी और क्लाइमेट एक्शन, ये सारे SDG गोल में बिहार सबसे पिछड़ा हुआ है। तो वहाँ पे आप देख पाओगे पॉवर्टी सबसे ज़्यादा है, जीरो हंगर वहाँ पे माल नरिश बच्चे ज़्यादा होंगे, एनीमिक बच्चे होंगे। क्वालिटी एजुकेशन में वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है या फिर वहाँ पे बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है। वहाँ पे जेंडर इक्वालिटी में इश्यूज है, जहाँ पे मेल और फीमेल के जेंडर डिस्पैरिटी है। सो ये सारे मुद्दे हैं। और एक क्लाइमेट एक्शन, जहाँ पे कार्बन फुटप्रिंट को कैसे कम किया जाए हर एक एक्शन के साथ। तो इन सब में बिहार हर एक स्टेट में पिछड़ा हुआ स्टेट है। तो ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चुनाव है कि हमारे एक राज्य जो पीछे छूटा हुआ है, एस्पिरेशनल स्टेट के नाम से भी हम उसको बता सकते हैं, उसको कैसे हम और डेवलपमेंट के रास्ते में लाए और हमारे साथ दूसरे स्टेट के साथ जोड़े। तो इसी के साथ आप अपना विचार रखिए कि आदर्श मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए, और उसी के साथ आप आगे जाके वोट करिए तो अच्छा मुख्यमंत्री बन के चुन के आए और जो कि डेवलपमेंट अच्छे से कर पाए। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो। आपका अपना अभिप्राय मुझे बिल्कुल कमेंट में शेयर करें ताकि मैं और अच्छे से अपने आपके लिए जानकारी लेके आ सकूं। थैंक यू।